हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOE से आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है। डेट है इसकी 26 नवंबर। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, लास्ट वर्कशीट्स में हमने फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन सीखा, अनलाइक फ्रैक्शन सीखा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखते हैं कैसे। देखिए अब इसी ये है 2/9, ये तो हमने पहले ही सीख रखा है। 2/9 क्यों लिखा है? क्योंकि 9 पार्ट्स हैं इसके और 2 शेडेड हैं। इसी तरीके से इसके भी 9 पार्ट्स हैं टोटल और 4 शेडेड है, तो ये 4/9 और 2/9। इसको अगर हमें प्लस करना हो तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 9 है। तो जब हम इसको करेंगे तो 4 पार्ट इसके शेडेड और 2 पार्ट इसके शेडेड ऊपर के, तो ये हो गया 6/9। अब देखो 6/9 जो है, आप अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इसे 3 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6 और 3 3 9, तो आंसर आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से अगर हम 5/9 प्लस 1/9 करें तो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, 9 है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 + 1 6 हो गया, तो 6/9। फिर देखिए 3 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो यह हो गया 2/3। आगे है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। टू ऐड लाइक फ्रैक्शन वी सिंपली ऐड द न्यूमरेटर एंड राइट द सम ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। जब भी लाइक फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और ऊपर के न्यूमरेटर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है 1/7 और 2/7, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो एक बार 7 लिख दिया और ऊपर के न्यूमरेटर को एक प्लस कर दिया, 1 + 2, तो ये हो गया 3/7। इसी तरीके से 3/8 4/8 को हमने प्लस किया तो 3 + 4 7 हो गया, 7/8। फिर 5/11 + 4/11 को प्लस किया क्योंकि लाइक है तो 11 आ गया, और 5 + 4 9 आ गया, तो 9/11। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, अब आती है अनलाइक फ्रैक्शंस की बारी। अनलाइक फ्रैक्शंस में बेटा क्या करना होता है? अब देखिए नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन है 1/2 और 1/3। नंबर लाइन पे भी हमने फ्रैक्शन को करना सीखा था कि कैसे करते हैं। अब ये 1/2 और ये 1/3 को हमें प्लस करना होगा, तो कैसे करना होगा? ये लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं कि एक ही लाइन में जा रहे हो। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना होगा? ये तो अलग तरीके से होगा। कैसे करेंगे? इसके लिए हम देखो, ये जो 1/2 है ये 2/3 है, तो इसको हमें लाइक बनाना होगा। पहले तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये जो 1/2 है इसे हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर 2/3 का डिनोमिनेटर, ठीक है, इन दोनों को सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1/2 जो है उसको मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि ये वाला 3 को, ठीक है, इससे पता, अब देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। अब 2/3 को किससे करेंगे? ये वाला 2 है ना डिनोमिनेटर, इससे नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये आ गया। तो 3 + 4 7/6, फिर इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1:1/6। आगे देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1/3 + 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1/3 1/5। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगी? 1/3 को डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ये जो 5 है ना, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये वाला नंबर ले लेते हैं 1/5, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 3 से कर दूंगी। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 5/3/15। अब ये भी 5/15, ये 3/15, दोनों का डिनोमिनेटर 15 15 हो गया ना। तो अब क्या आ जाएगा आंसर? 5 + 3 कितना हो गया? 8, तो 8/15। ठीक है, अब देखो दूसरा है 3/4 + 4/3। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? 3/4 को मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ये किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब 4/3 को मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से कर दूंगी, 4/4।
तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। अब ये 9/12 और 16/12 को प्लस कर देंगे, कितना आ गया 16 और ये देखो दोनों का 12 12 तो एक ही हो गया, न्यूमरेटर अलग अलग है, इनको प्लस किया 16 और 9 कितना हो गया 25। तो ये आ गया हमारा देखो 9/12 16/12 का प्लस किया 9 + 16 और ये आ गया 25/12। अब देखो बेटा कुछ बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे आया ये देखिए, इसे मैं कर देती हूँ 12 से डिवाइड करना है, तो ये देखो 12 2 जा 24, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, जो 2 होता है आंसर होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है, जो 1 रिमाइंडर बचा है उसको मैं लिखूंगी ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया है 12 जो मतलब डिनोमिनेटर में पहले भी था उसको हम वैसे ही डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में था वो यहीं रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, जो आंसर था जो डिवाइड करके आंसर आया वो यहाँ आ गया 2 और जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो चलिए करते हैं। पहला है 2/9 + 5/9, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2/9 + 5/9। अब देखो ये दोनों लाइक है तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे 9 को एक बार लिख देंगे और क्या कर देंगे 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7/9, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7/9, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है 3/17 एंड 14/17, तो हम कर लेते हैं इसे 3/17 + 14/17। अब इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे 3 + 14/17, तो कितना हो जाएगा 14 + 3 17/17, लेकिन 17/17 एक दोनों एक जैसे नंबर है तो इनको हम कैंसिल कर लेंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1, ठीक है, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। पहला है 6/7 + 1/6, 6/7 + 1/6, तो 6/7 + 1/6। अब देखो ये दोनों जो है अनलाइक फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे 6/7 को क्या करेंगे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, ठीक है। उसके बाद 1/6 ले लेते हैं, 1/6 को मैं क्या करूंगी, एक सेकेंड इरेजर से ये क्लीन कर दूं, 1/6, 1/6 को मैं ये 7 जो है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो गया 7 1 जा 7 7 6 जा 42। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 42 42 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 36/42 + 7/42, तो 42 1 टाइम लिख देंगे और 36 + 7 को प्लस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 सॉरी 43/42, तो इसका आंसर आ गया हमारा 43/2, ओके। अब देखो 43/2 आया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना 43/2, ये वाला 43 42 से डिवाइड हो सकता है, तो अब इसे हम और आगे करेंगे, कैसे करेंगे, इसे मिक्स नंबर में लिखेंगे, तो चलिए कर लेते हैं 43/42 हमारा आंसर आया था, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 42 से, 43 को 41 42 1 जा 42, 1 रिमाइंडर बचा, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे 1 आंसर आया है, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा है और 42 तो डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा, तो हमारा आंसर हो गया 1:1/42, ओके। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, अगला है 4/5 और 5/4, ठीक है, 4/5 + 5/4, तो इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 4/5 + 5/4। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे 4/5 को मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इस वाले 4 से कर दूंगी, ठीक है, ये करा 4 4 जा 16 5 4 जा 20। अब 5/4 को ले लेंगे, 5/4 को ले लिया, अब मुझे किससे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे
ये 5 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दूसरे वाले नंबर का डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, ऐसा कब करते हैं? जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो और दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हो, दोनों में से कोई भी किसी के टेबल में ना आए। इस बात का ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के टेबल में ना आए, तब हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ना 5 4 के टेबल में आता है, ना ही 4 5 के टेबल में आता है। 5 5 जा 25, 4 5 जा 20। अब क्या करेंगे हम? अब हम इन दोनों को लिख लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 16 प्लस 25 अपॉन 20। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, तो 16 प्लस 25 ये कितना हो गया हमारा? 5 6 11 2 3 1 4 41 अपॉन 20। अगेन 41 अपॉन 20 से डिवाइड हो सकता है 41। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो अब कर लेते हैं 41 अपॉन 20 को, 41 अपॉन 20 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 20 2 जा 40, 1 बचा, तो आंसर हो गया 2, 1 रिमाइंडर और 20 हमारा हो गया डिनोमिनेटर। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में बना है बेटा। मिक्स को अगर आपको चेक भी करना है कि हमने सही करा है या नहीं, तो मिक्स को हम कैसे करते हैं कन्वर्ट फ्रैक्शन में? 20 2 जा 40, 40 प्लस 1 41, 41 अपॉन 20। ठीक है, लास्ट वर्कशीट्स में हमने सीखा था ना कि मिक्स नंबर को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।